2024 का इलेक्शन जिसमें तकरीबन आपने मुझे 65,000 वोट दिया है, इस बात की दलील है कि अब भी बहादुरगंज में एमआईएम का झंडा बुलंद हुआ है। अंजार नईमी भागा है, अंजार नईमी को एमएलए वाले बनाने वाले लोग अब भी एमआईएम के साथ हैं, खड़े हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अगर अंजार नईमी को आप एमएलए बना सकते हैं और तौसीफ साहब को हरा सकते हैं तो मुझे यकीन है कि दगाबाज अंजार नईमी को हराकर फिर से तौसीफ साहब को जिताने का फैसला भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, किशनगंज की बहुत ही मारूफ, बहुत ही मशहूर बाजार लोहागारा में आज के इस इनकलाबी जलसे में मौजूद हमारे और आप सबों के सरपरस्त, हिंदुस्तान में गरीबों, दलितों, मजदूरों, मजबूरों, मखबूरों, शोषितों और वंचितों की एक तवाना आवाज नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, रुकन पार्लियामान हैदराबाद, दाइस पे तशरीफ फरमा, महाराष्ट्र में मजलूमों की तवाना आवाज कौमी तर्जुमान एमआईएम जनाब भाई वारिस पठान साहब, साबिक रुकन असम्बली, आज के इस बज़्म के दाई और एमआईएम के बहादुरगंज हल्के के उम्मीदवार, आप सबों के मकबूल और महबूब लीडर जनाब भाई तौसीफ आलम साहब, भाई जनाब फैयाज आलम साहब, नुमाइंदा चेयरमैन जनाब मौलाना व मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, नामपल्ली के एमएलए और एमआईएम के मजबूत सिपाही जनाब भाई माजिद हुसैन साहब, नौजवानों को बेदार और होशियार करने वाला एक काबिल नौजवान एमआईएम बिहार के सदर, यूथ और कौमी तर्जुमान भाई जनाब एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब, और यहाँ पर मुख्तलिफ मकामात से आए हुए बहादुरगंज असम्बली हल्के के गयूर नौजवानों, किसान, मजदूर साथियों, आपने इस कारवां का जो कारवां आपके कस्बे में इस वक्त आया है, जिसका नाम है न्याय यात्रा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है कारवाने इंसाफ, उसका बहुत ही जोरदार और इनकलाबी इस्तकबाल किया है। मैं इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आप सबका शुक्रिया इसलिए भी अदा करता हूं कि बड़ी देर से इंतज़ार के बाद भी बगैर उकताहट के यहाँ पर मौजूद हैं और आपकी पेशानी की लकीरों से इत्मीनान जाहिर हो रहा है, कहीं कोई बेचैनी नहीं है। रात भर ये जलसा चले तो देर रात तक आप साथ देने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों, हम इस वक्त आपसे 2-3 सवाल करना चाहते हैं। हमारे कुछ बूढ़े भी हैं जिनकी उम्र 60-70 साल की है, मैं उनको भी देख रहा हूँ। होशियार नौजवान भी हैं जो अपने बाप दादा से पुराने दिनों के किस्से सुने हैं। ये बताओ ईमानदारी से, आज से 40-45 साल कबल बिहार के दूसरे हिस्से का मजदूर सीमांचल के खेत और खलियानों में काम करने आता था कि नहीं आता था? बोलो, आता था। आज सीमांचल में दूसरी जगह का मजदूर आता है? आता है क्या? नहीं आता है। लेकिन हमारा आज से किसी 70 साल के बुढ़े को पूछ लो, क्या मजदूरी करने के लिए कभी सीमांचल से बाहर गए? कहा उसने, नहीं बाबा, हम तो नहीं गए। जो रूखी सूखी रोटी हुई अपने घर में ही कमाए। हम तो बहुत दौलतमंद नहीं थे, लेकिन बिहार के दूसरे हिस्से के मजदूरों के मालिक जरूर थे। बिहार में मेला लगता था, जानवरों का मेला सोनपुर में लगता था, लेकिन अफगानी हलवा का और बांग्लादेश के रेशमी कपड़ों का अगर मेला कहीं लगता था तो वह खगड़ा मेला लगता था। इसके बराबर की खरीदारी का कोई मेला बिहार में नहीं था, जो इस बात का सबूत है कि यह इलाका खुशहाल था। लेकिन आज सरकारी और गैर सरकारी तमाम तरह आंकड़े, तमाम तरह सर्वे के जरिए से बताया जाता है कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर कहीं बसते हैं उसका नाम सीमांचल है। सबसे अनपढ़ लोग अगर कहीं बसते हैं उसका नाम सीमांचल है। सबसे ज्यादा बीमार कहीं है, ज्यादा वो सीमांचल है। और सबसे कम डॉक्टर जहां है उसका नाम सीमांचल है। किसने ये जुल्म और नाइंसाफी की हमारे साथ? कभी गौर किया आपने?
मुल्क में तरक्की हुई और तरक्की से महरूम हमको रखा। किसने किया याद है आपको, मालूम है? ये सारे वो बेईमान और जालिम हैं जो दिल्ली और पटने में बैठकर हमारी तकदीर का फैसला करते हैं। ये बैठने वाले अपने माँ के पेट से पैदा होकर नहीं बैठे, बल्कि आपके और हमारे वोट से बैठे हैं। हम और आप जो एमएलए एमपी को वोट देते हैं वही हुकूमत बनाते हैं। दिल्ली में और पटने में उसी से हुकूमत बनती है। सीमांचल के बेशतर लोग या मुसलमानों के दरमियान में से बेशतर लोग, जो लोग जीत कर गए वो एमएलए बन गए, एमपी बन गए, सराफत की चादर ओढ़ ली, हिकमत का साल ओढ़ लिया, अपने खानदान को, अपने बाल बच्चों की तरक्की तो उसने की, लेकिन सीमांचल के गरीब अवाम और बिहार के गरीब मुसलमानों की आवाज इन जालिमों ने नहीं उठाई। यही वजह है कि आज हमारी यह दुर्गत हुई है। मैं मुबारकबाद देता हूं जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कि उन्होंने बहुत दूर से हैदराबाद से हमारे दर्द को महसूस किया और एमएलए एमपी बनाने के लिए नहीं बल्कि बिहार के मजलूमों को हिस्सा दिलाने की एक लड़ाई का आगाज किया, जिसका नाम मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार शुरू दिन से कह रही है कि जब तक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं बनेगा सीमांचल की हालत अच्छी नहीं होगी। सीमांचल के लोगों को विशेष पैकेज देना पड़ेगा, पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच देना पड़ेगा, हमारी नदियों पर और भी पुल बनाने पड़ेंगे, जलालगढ़ से लेकर कुट्टी तक जो रेलवे की लाइन है उसको जो सैंक्शन लाइन है उस पर काम शुरू करना पड़ेगा। ये मुतालबात आपके किसी एमपी ने उस जोरदार तरीके से नहीं किया जिस जोरदार तरीके से ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने किया। आपको मालूम है मानंदा जैसी नदी में वक्त के वजीरों ने भी पुल बनवाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कदम पड़े और जब वो इनकलाबी कारवां इनका निकला तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मानंदा जैसी बड़ी नदी में 3-3 बड़े पुल बन रहे हैं और उसमें से मेरे क्षेत्र में आज 200 करोड़ रुपए यानी 2 अरब रुपए का पुल बन रहा है, जो इस वक्त हमारे मुखालिफिन के लिए बेचैनी का सबब है। मैं इस वक्त इस इंसाफ के लिए कारवां लेकर आपके पास आया हूं। इस कारवां के साथ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में वो इंसाफ आपको अपने से करने कहता हूं। आपका वोट अगर हुकूमत बना सकता है, आपका वोट अगर हुकूमतों को गिरा सकता है, तो खुदा की कसम मेरे बुजुर्गों को आपकी वोट से आपके नस्लों की तकदीर भी बदल सकती है। आपने ये फैसला किया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि 2019 में जब मैं इलेक्शन लड़ा तो बहादुरगंज के मकीनों, बहादुरगंज के असेंबली हलके के बुजुर्गों, नौजवानों, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस अल्फाज से आपका शुक्रिया अदा करूं। मेरे कुछ पिछड़े हुए दोस्त तौसीफ भाई ये लोग भी थे, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की थी और आपने हमको 67,000 वोट देकर के यहाँ से कामयाब किया था और मुझसे पीछे कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था। ये मजलिस की पहली कामयाबी थी, आपके बहादुरगंज में आपके मोहब्बत की बड़ी दलील थी। आपने जब 2000 इसी बुनियाद पर जब यहाँ पर 2020 का इलेक्शन हुआ तो फिर आपने कांग्रेस को शिकस्त दी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तौसीफ भाई को शिकस्त दी, कांग्रेस को आपने शिकस्त दी और आपने एमआईएम का झंडा बुलंद किया और अंजार नईमी को जिताया। ये जीत किसकी थी? ये जीत आपके इरादों की जीत थी, लेकिन अंजार नईमी ने आपके जज्बात की कदर नहीं की, नौजवानों के कुर्बानियों की कदर नहीं की। वो परदेश से जो अपना नौजवान कारोबार छोड़कर यहाँ पतंग को जिताने के लिए आया था उसकी परवाह नहीं की और अपने जमीर का सौदा कर लिया और लालू के दरबार में जाकर बिकने का काम किया। 2024 का इलेक्शन जिसमें तकरीबन आपने मुझे 65,000 वोट दिया है, इस बात की दलील है कि अब भी बहादुरगंज में एमआईएम का झंडा बुलंद हुआ है। अंजार नईमी भागा है, अंजार नईमी को एमएलए वाले बनाने वाले लोग अब भी एमआईएम के साथ हैं, खड़े हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अगर अंजार नईमी को आप एमएलए बना सकते हैं और तौसीफ साहब को हरा सकते हैं तो मुझे यकीन है कि दगाबाज अंजार नईमी को हराकर फिर से तौसीफ साहब को जिताने का फैसला भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, भाई तौसीफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कांग्रेस की बदनीतियां उनको देर से, उससे पहले के मौलाना को जब बोलने नहीं दिया शायद उतना गम नहीं हुआ।